तो यहाँ पर सबसे अच्छा और सबसे सस्ता प्लाट कौन सा है। जिस प्लाट के साथ पोजेशन कंस्ट्रक्शन लेटर होता है वो प्लाट आप ये समझ लें कि 10 से 20 लाख रुपया वो महंगा होता है। 2025 में डीएचए मैनेजमेंट ने 12,000 प्लाट्स को डीएचए मैनेजमेंट ने कब्जा दिया था, लेकिन प्रैक्टिकली कोई कब्जा नहीं मिला। जैसे पहले आपको पोजेशन लेटर दिया था, पोजेशन नहीं दिया था, इसी तरीके से अब डीएचए ने कंस्ट्रक्शन लेटर आपको दे दिया है, लेकिन कंस्ट्रक्शन करने की इजाजत आपको नहीं दी है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद परवेज खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान प्रॉपर्टी एडवाइजर। आज हम बात करेंगे डीएचए वैली यानी डीएचए फेज 7 के हवाले से। बहुत सारे दोस्त मुझसे सवाल पूछते हैं, डॉक्टर साहब यहाँ पर हम कौन सा प्लाट खरीदें जो बेस्ट प्लाट हो, यानी जो सबसे अच्छा प्लाट हो। एक सवाल तो ये है। दूसरे नंबर पर जिन लोगों के भी प्लाट्स डैम के अंदर आ गए, मेरी ड्राइव की नजर हो गए, वो लोग भी पूछ रहे हैं अब हम क्या करें। इसके अलावा आखिर के अंदर आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सी बात है, लिहाजा आपने वीडियो को आखिरी तक देखना है। जो दोस्त भी इस चैनल पर पहली दफा आए उन तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन उन्हें बर वक्त मिल जाया करे। अब हम चलते हैं अपने मौजू की जानिब। तो यहाँ पर सबसे अच्छा और सबसे सस्ता प्लाट कौन सा है, इस हवाले से मैं आप तमाम लोगों को ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर दो टाइप के प्लाट है, एक बैलेट एक नॉन बैलेट। नॉन बैलेट को तो आप क्रॉस ही कर दें, हम बैलेट के ऊपर बात करेंगे। बैलेट भी आपको पता है कि यहाँ पर 6 बैलेटिंग हो चुकी है। जी हाँ, यहाँ पर 1 से लेकर 6 बैलेटिंग हो गई है। हर बैलेट का अलग अलग रेट होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमें जो है ना यहाँ पर पोजीशन वाला प्लाट दे दें, पोजीशन कंस्ट्रक्शन लेटर वाला प्लाट दे दें। तो मैं उन तमाम दोस्तों से ये कहता हूँ कि भाईजान आप लोगों ने क्या कल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है, आपने यहाँ पे क्या घर बनाना है। वो कहते नहीं डॉक्टर साहब बस ले रहे हैं बाद में बनाएंगे। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप क्यों एक्सिस पैसे देते हैं। जिस प्लाट के साथ पोजीशन कंस्ट्रक्शन लेटर होता है वो प्लाट आप ये समझ लें कि 20 लाख रुपया तकरीबन, नॉर्मल बता रहा हूँ आपको, 10 से 20 लाख रुपया वो महंगा होता है। आप 10 से 20 लाख रुपए क्यों महंगा प्लाट खरीदते हैं। वो पूछते हैं फिर हम क्या करें। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई आप सबसे पहले तो प्लाट की लोकेशन देखें। प्लाट की लोकेशन अगर अच्छी है, बेशक वो नॉन डेवलप है या डेवलप है, आप उस प्लाट को तरजीह दें, वो प्लाट खरीद लें। वो आपको निस्बतन कम पैसों में मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं कि डीएचए मैनेजमेंट की जानिब से ये बैलेटिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ था, पहली बैलेट हुई, दूसरी बैलेट हुई, फिर इन लोगों के ऊपर डीएचए ने उस टाइम पर एसडीसी चार्जेस लगाए थे। एसडीसी चार्जेस का मतलब ये था कि आप इसको आसान अल्फाज में समझ लें, डेवलपमेंट चार्जेस। लोगों ने वो पैसे जमा करवा दिए। कोई 2022 तक उन तमाम लोगों की किस्तें जा चुकी थी, यानी डेवलपमेंट चार्जेस या एसडीसी जिसे सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस कहते हैं, वो जा चुके थे डीएचए मैनेजमेंट के पास। अब डीएचए को चाहिए था कि उन लोगों को पोजीशन दे देते, लेकिन डीएचए ने क्या किया, उन्हें पोजीशन नहीं दिया। उन्हें एक पोजीशन लेटर के नाम पर लॉलीपॉप दे दिया कि ये जी आपका पोजीशन लेटर आपको हमने दे दिया है, तो बहुत जल्द आपको हम पोजीशन भी दे देंगे। उसके साथ साथ डीएचए मैनेजमेंट ने क्या किया, एस्केलेशन चार्जेस भी लोगों पर लगा दिए कि महंगाई बहुत हो गई है, लिहाजा आप लोग जो है ना थोड़ा कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि उस वक्त प्लाट्स के रेट बहुत ज्यादा हो चुके हुए थे। बैलेटेड प्लाट आप समझ लें, फर्स्ट सेकंड बैलेट वाला 70 से 80 लाख रुपए का रेट हो गया था। तो डीएचए मैनेजमेंट ने कहा कि जी देखें इतना आप लोगों को फायदा हो रहा है, आप हमारे साथ थोड़ा ताउन करें, आप इसमें थोड़ा कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है, तो हम चाहते हैं कि ये प्लाट्स आपको डिलीवर करें। तो लोगों ने भी कहा चले कोई बात नहीं है, हम डीएचए के साथ थोड़ा सा कोऑपरेशन कर लेते हैं ताकि जल्द अज जल्द डीएचए इसको पाया तक मिल तक पहुंचाए और हमें हमारे प्लाट मिल सके। लेकिन वो समझ लें कि 2022 से 2026 आ गया है, अब तक कुछ भी नहीं हुआ। जो उस वक्त हुआ था ऑलमोस्ट अभी तक वही काम हुआ है, कोई उसमें प्रोग्रेस नहीं हुई है। फिर लोगों ने एसडीसी चार्जेस भी देना शुरू कर दिए। अब लोगों के एसडीसी एस्केलेशन जा चुके हैं, यानी फर्स्ट बैलेट वाले, सेकंड टू फोर्थ बैलेट वाले, थर्ड बैलेट वाले, ये तीनों बैलेट्स वाली प्लाट्स ऑलमोस्ट ऑल ड्यूज क्लियर हो चुकी हुई हैं। यानी ये प्लाट आप कोई भी लेंगे तो आपको ऑल ड्यूज क्लियर मिलेगा, लेकिन डीएचए ने अभी तक पोजीशन इनको नहीं दिया है। हालांकि 2025 में डीएचए मैनेजमेंट ने कोई 12,000 प्लाट्स को तो टोटल मिलाकर, मतलब 12,000 प्लाट्स को डीएचए मैनेजमेंट ने कब्जा दिया था, लेकिन प्रैक्टिकली कोई कब्जा नहीं मिला। बहुत सारे लोग जो बहुत ज्यादा डीएचए के पीछे लगे रहे, उनमें से चंद लोगों को डीएचए मैनेजमेंट ने कब्जा दिया, क्योंकि वो पानी ही नहीं है। जब पानी नहीं है तो आप घर कैसे बनाएंगे। लिहाजा जो भी दोस्त यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन तमाम दोस्तों से मैं ये कहूंगा कि आप प्लाट की डेवलपमेंट पर ना जाए। बेशक फर्ज करें कि तैयार है प्लाट, बिल्कुल कल वहां पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं सकेंगे। ये आप चीज जहन के अंदर रखें। डीएचए ने जैसे पहले आपको पोजीशन लेटर दिया था, पोजीशन नहीं दिया था,
इसी तरीके से अब डीएचए ने कंस्ट्रक्शन लेटर आपको दे दिया है, लेकिन कंस्ट्रक्शन करने की इजाजत आपको नहीं दी है, जस्ट लॉलीपॉप है। एक पहले लॉलीपॉप दिया था, एक लॉलीपॉप आपको और दे दिया गया है। लिहाजा जो भी न्यू कमर्स हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनसे मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर आपने एक्सिस पैसे नहीं देने हैं। हाँ, आपने प्लाट की लोकेशन के ऊपर आपने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अच्छी लोकेशन का प्लाट हो, अगर आपका दिल मानता है आप उसके ज्यादा पैसे देना चाहते हैं, आप जरूर दे दें, लेकिन पोजेशन कंस्ट्रक्शन लेटर के नाम के ऊपर एक्सिस पैसे आप ना दें। ठीक हो गया जी, मेरा ख्याल है बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम अगले टॉपिक के ऊपर। पिछली वीडियो में मैंने लोगों से कहा था कि जिन दोस्तों को भी मैप चाहिए हो, नया मैप जो कि पूरे डीएचए वैली का है, यानी जो बैलेटेड एरिया है उसका मैप है, ये नहीं कि पूरी डीएचए वैली के जो 17-18 ब्लॉक्स है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। अब आप समझ लें डीएचए वैली जो बैलेटेड प्लॉट्स है ना, सिर्फ वहां तक महदूद है, तो लिहाजा उसका नया मैप था, वो मैंने कहा था कि आप लेना चाहें तो मुझसे ले लीजिएगा। बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया, सैकड़ों की तादाद में आपके लिए मैंने उन तमाम दोस्तों को मैप शेयर किया है, ताकि वो अपने प्लाट को चेक कर सकें कि उनका प्लाट मेरिन ड्राइव के अंदर तो नहीं आ गया या एग्जिस्ट करता है। तो बहुत सारे दोस्तों के प्लाट मेरिन ड्राइव के नजर हो गए, अब प्लाट ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो वो मुझसे कहने लगे डॉक्टर साहब हम क्या करें। मैंने कहा भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आप जाके मैनेजमेंट से रब्ता करें, उनसे पूछें कि आपके प्लाट का फर्दर क्या होना है, वो क्या करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि लास्ट के अंदर आप लोगों के लिए एक मैसेज है, तो लास्ट में मैसेज ये है आप लोगों के लिए कि जो भी दोस्त जिन लोगों ने भी अब तक अलॉटमेंट लेटर नहीं लिए हैं, यानी एक तरीकेकार है जिन लोगों की प्लाट बैलेटिंग में आ चुके हुए हैं, वो लोग जब प्लाट बेचने के लिए आते हैं तो प्लाट बेचने से पहले उनको अलॉटमेंट लेटर लेना होता है। फर्ज करें वो नहीं भी बेचते हैं, अगर उन्होंने अपनी चीज अपने पास रखनी है तो अलॉटमेंट लेटर लाजमी तौर पर उनको लेना पड़ता है, जो कि उनकी मलकियत का एक सबूत होता है, एक सर्टिफिकेट होता है जो डीएचए उनको देता है। तो वो अलॉटमेंट लेटर लेने के लिए आपको पता है कि बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस लगे हुए थे। अब गवर्नमेंट की तरफ से वो टैक्सेस में कुछ नरमी की जा रही है, तो लिहाजा आप तमाम लोग जिन लोगों ने अब तक अलॉटमेंट लेटर नहीं लिए हैं वो इस नरमी से फायदा उठाएं, क्योंकि ये जो मामला है ना, ये लॉन्ग रन नहीं चलेंगे कि जो टैक्सेस खत्म हो गए तो ये सारी उम्र के लिए खत्म हो गए, ऐसा नहीं होगा। ये समझ लें कि आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने, अब इसके पीछे भी क्या कहानी है वो मैं यहाँ बात नहीं कर सकता। मुख्तसरन ये कि आप लोगों ने अपने अलॉटमेंट लेटर जैसे ही कि गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ आता है, टैक्सेस कम होते हैं, पंजाब गवर्नमेंट का जो टैक्सेस कम हो चुके हैं, एफबीआर के टैक्सेस जैसे कम होते हैं, उसको नोटिफिकेशन हो जाता है, तो आप तमाम लोग जो हैं अपने अपने अलॉटमेंट लेटर कलेक्ट कर लें, ताकि क्योंकि ये आज टैक्सेस में रिलीफ है ना, कल को ये टैक्सेस में रिलीफ गवर्नमेंट वापस ले लेगी, तो फिर आपको अलॉटमेंट लेटर लेने के लिए 1.5 लाख रुपया गवर्नमेंट को देना पड़ता है। उसमें डीएचए की फीस शामिल नहीं होती है, क्योंकि डीएचए अपने चार्जेस इसमें नहीं लेता है। आपको पंजाब गवर्नमेंट का टैक्स देना होता है, एफबीआर का टैक्स देना होता है, बल्दिया का आपको टैक्स देना होता है। लिहाजा आप लोग इस मौके से फायदा उठाएं, जैसे ही टैक्सेस के अंदर रिलीफ आता है तो आप लोगों ने अपने अपने अलॉटमेंट लेटर जरूर कलेक्ट कर लेने। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। इसके अलावा हमारे इस चैनल को शेयर भी करें। हमारी इस वीडियो को शेयर करने से जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई तो देखेगा ना, आपके शेयर करने की वजह से उसको इससे फायदा होगा, आप समझ लें कि आपको उसका सवाब मिलेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।